हम लोग मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव हो रहा है, उसमें मैंने नामांकन आज दिया है। आप सब आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि तिरहुत के युवाओं को, छात्रों को एवं शिक्षित वर्गों के लिए काम करें, उनके विकास की योजनाओं को कैसे तिरहुत के पटल में लाया जाए, कैसे तिरहुत को केंद्र बिंदु बनाया जाए। जो तिरहुत कहीं छूटता हुआ जा रहा था, जो तिरहुत कहीं खो गया, उस तिरहुत को कैसे हम बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति के पटल पर लाए। आज आप एक दावे के साथ मैं करता हूँ, आज आपको भी अनुभव हो रहा है कि आज तिरहुत की चर्चा हो रही है। आज से पहले तिरहुत की चर्चा नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि तिरहुत की चर्चा हो, क्योंकि तिरहुत माता सीता की जननी है, तिरहुत गणराज की जननी है। तो ऐसे क्षेत्र की तिरहुत है, इतने बड़े बड़े नाम तिरहुत से रहे हैं, महावीर हो, बुद्ध हो, उनको भी तिरहुत में ज्ञान मिला है। तो ऐसे क्षेत्र को उपेक्षा क्यों किया जा रहा, मुझे समझ के परे है। जब नालंदा, राजगीर और गया का विकास हो सकता है, तो माता सीता की जननी का विकास नहीं हो सकता है, वैशाली गणराज का विकास नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोगों को क्यों पिछड़ता हुआ हम लोगों को छोड़ देना चाहते हैं? किस राजनीतिक साजिश के तहत हमारे साथ इस तरह का न्याय किया जाता है? मुजफ्फरपुर में एम्स खोलना था, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट खोलना था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर दरभंगा चला गया। अब तो हमको लगता है कि 100 साल तक हमको एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए उसका एक संरचना है कि कितनी आबादी में एम्स खुल सकता है, कितनी आबादी में एयरपोर्ट खुल सकता है। तो हम तो पिछड़ गए। अब जहाँ तक पिछड़ापन की बात है, आप देखते हैं कि जो तिरहुत में पहले से जो MLC रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तिरहुत के बाहरी के हैं। अब जो MLC जिनको बाहरी के नाम पर चुनाव जिताया गया, आदरणीय रमेश बाबू, वो खुद किसी और बाहरी को लेके आ गए। हमने चुनाव जिताया था, उनको बाहरी भगाओ, तिरहुत को लाओ। अब वो क्या किया कि फिर से वो बाहरी लेकर चले आए हैं, और वो भी दरभंगा का है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में तिरहुत वासी और तिरहुत का स्नातक मतदाताओं को शक है कि तिरहुत के साथ साजिश, जो भी साजिश हो रही है, दरभंगा ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तिरहुत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इन सवालों को हम सदन में रखेंगे। आने वाले समय में अगर तिरहुत के स्नातक मतदाता 1.5 लाख आबादी अगर हमको मौका देती है 1 साल के लिए, तो हम इन सारी समस्याओं को, इन सारी बातों को मजबूती से सदन में रखेंगे। युवाओं के लिए जो सेशन लेट की समस्या है, अगर सेशन सही से होगा तो युवाओं को सभी सरकारी नौकरी में बैठने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ के युवाओं को 6-6 साल, 7-7 साल में डिग्री मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनके एक माइंड सेटअप होता है, कम उम्र में इंसान का दिमाग तेजी से काम करता है। 7 साल में जो वैकेंसी, 7 साल जब स्नातक करने में निकल जाएंगे, तो सारी वैकेंसियाँ धीरे धीरे उनसे छूट जाती हैं। उम्र का एक दायरा है वैकेंसियों में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम चाहते हैं कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खुले, इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। और आप जानते हैं, जब जनचेतना बनती है सवालों से, तो कहीं ना कहीं मांग पूरी होती है। और हम जनचेतना बढ़ाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। बिहार फर्स्ट की यात्रा तिरहुत में घर घर में जाएगी, और जा भी रही है। मैं पहला ऐसा उम्मीदवार हूँ जो घर घर में एक वोटरों के पास जा रहा हूँ। आज चुनावी पूरी तरह से मैंने चुनाव की परंपरा को बदल दिया है। आप आज से पहले देखते थे कि एक वोटर के ठेकेदार के तहत काम किया जाता था। आज क्या है, जनता जागरूक हो चुकी है। 1.5 लाख मतदाता अपने सवालों के लिए अब खड़े हो चुके हैं। जाए जनता के पास और पूछे सवाल। समीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाता है, कोई समीकरण काम नहीं करेगा। किस समीकरण की बात करते हैं? वो समीकरण कहा गया था, सीतामढ़ी के लोगों के साथ जब अन्याय हुआ, अति पिछड़ों के सीट के साथ अन्याय हुआ, इसको बैठा दिया गया। क्यों बैठा दिया गया? एम्स के बदले सीतामढ़ी सीट का सौदा हुआ है। जो लोग दम भरते हैं कि अपने वेतन का पैसा मुख्यमंत्री को देते थे, वो 60 लाख रुपया तिरहुत का था, वो पैसा तिरहुत में खर्च करते। मुख्यमंत्री फंड में देने पे वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? नालंदा और राजगीर में। जो लोग दम भरते थे, हम ईमानदार हैं, वो लोग 13 कुलपति का ट्रांसफर करा। वो सेशन लेट की समस्या उनसे दूर नहीं हुई, और 13 कुलपति का ट्रांसफर करा दिए। किस बात की ईमानदारी? आप जो दम भरते थे कि हम ईमानदार हैं, तिरहुत की बात करते थे, तो कहाँ गया था उस समय जब तिरहुत के बच्चों को टिकट नहीं दिलवा पाए और ले आया उठा के अपने रिश्तेदार को दरभंगा से? तो सवाल बनता है ना, जो घर घर में घूम के गांव, जो प्रखंड में प्रखंड जाके घूम रहे हैं, लोगों से अपील करते हैं, वोटर के पास नहीं जाते हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज भी बोले हैं, पहले भी कई बार बोले। मतलब अपने आप को शेर कह रहे हैं, उनके पास है, सिस्टम उनके पास है। राकेश रोशन वहाँ कहाँ अपने आप को? टाइगर जिंदा तो चले वाल्मीकि नगर चले जाए, जंगल में हमारा बहुत टाइगर छोड़ दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। और राजगीर में चले जाए, वहाँ पे भी टाइगर छोड़ दिया नीतीश कुमार जी। विकास तो, और नीतीश कुमार जी विकास तो जंगलों का कर ही रहे हैं ना। उस जगह पर टाइगर तो जंगल में रहता है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र की धरती में पैदा लिए हैं, हम लोग स्नातक पास हैं, हम ज्ञान की धरती में, बुद्ध और महावीर की धरती में पैदा लिए हैं। तो टाइगर कहाँ से हम बात करें? हमसे माँ गंगा की बात कीजिए। गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में चुनाव लड़ने में आया। चारों तरफ बाढ़ का इलाका है। 48,000 को 58,000 करोड़ पैकेज में जो माँ गंगा हमारे यहाँ है, बाढ़ का इलाका, वहाँ कुछ खर्च नहीं होता है।
दक्षिणी बिहार का विकास, दक्षिणी बिहार बढ़ते जा रहा है, उत्तरी बिहार पीछे चलता जा रहा है। अब देख लीजिए पैकेज कहाँ खर्च हो रहा है। अब देख लीजिए दक्षिणी उत्तरी बिहार में जो भी फंड आता है वो दरभंगे में जाता है। आप एलजेपी में थे, फिर पार्टी छोड़ के निर्दलीय निर्दलीय लड़ लड़ रहे हैं, तो भैया ये पार्टी के सिंबल से चुनाव ही नहीं होता। अगर पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव करा दो तो समर्थन तो पार्टी का होता मैं है। हेलीकॉप्टर का छाप लेके आ जाता। अगर पार्टी के सिंबल पर चुनाव होता मैं दावे के साथ हेलीकॉप्टर छाप लेके आ नहीं तो समर्थन की बात तो इसमें होती है, जैसे विरोध- आज समर्थन सभा हुआ था। कौन समर्थन देता है, कौन वोट करेगा? चिराग पासवान जी वोटर है, नीतीश कुमार जी वोटर है, जो उम्मीदवार जदयू का है वो यहाँ का वोटर है। जब वोटर ही नहीं तो बात उसकी क्या क्यों करते? मैं 1.5 लाख मतदाताओं को सवाल को देने को तैयार हूँ। आप वो हमसे पूछेंगे मतदाता भाई कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एजेंडा क्या है, आप तिरहुत के लिए क्या काम करते हैं, मैं उनके सवालों का जवाब दूँ। उनके सवालों का जवाब क्यों दूँ? जो हमारा तिरहुत का मतदाता नहीं है, जो तुम्हारा तिरहुत के वासी नहीं है, तो तिरहुत के योजनाओं को दरभंगा पहुँचा रहे हैं, मैं उनकी बात पर क्यों जवाब दूँ? अच्छा, एक सवाल बनता है, दोनों बड़े महागठबंधन है, एनडीए है और इंडिया है, वहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं? तिरहुत का 1.5 लाख मतदाता इन लोगों से त्रस्त है। ये जो शक्ति का अनावरण करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, आह्वान कर देंगे, उनसे पूछिए कि वोटर जब बन रहा था आप कहाँ आह्वान किए? जो बड़े नेता महागठबंधन के थे, जो एनडीए के बड़े नेता मेरा अभिभावक जन भी है, वो लोग क्यों नहीं कहे कि तिरहुत के मतदाताओं आप 1.5 लाख का मतदाता 3 लाख की संख्या में बन गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी 5 लाख लोग तिरहुत में स्नातक किए हुए, 5 लाख की संख्या होगी। तो क्यों? क्योंकि आंकड़ा आ जाएगा तो युवा रोजगार मांगने लगेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश में तिरहुत की चर्चा होने लगेगी। अब 5 लाख वोटर बनते, लेकिन बाद में